वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट डेटा सेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसके आगे हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट के बारे में अच्छे से नॉलेज दे दूं। तो इस वीडियो में हम ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने के लिए हमारे दिमाग में ख्याल आता है या क्वेश्चन आता है कि हम इसे कर क्यों रहे हैं। तो वही क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं आपको। हम ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट को हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है, ठीक है, मॉडल जो होता है वो इनपुट में क्या लेता है आपको पता है? इनपुट में हमेशा फीचर्स लेता है, ठीक है। इनपुट में हमेशा फीचर्स लेता है और आउटपुट में हमेशा लेवल्स देता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग के लिए देता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए। मेरे पास एक मॉडल है लैपटॉप का, लैपटॉप के डाटा का मॉडल है। उसमें अंदर लैपटॉप के फीचर्स हैं कि भाई लैपटॉप कौन सी जनरेशन का है, लैपटॉप की रैम कितनी है, रोम कितनी है, इस हिसाब से उसके फीचर है उसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने उन फीचर्स को लेके मॉडल तैयार कर लिया, ठीक है। तो अब उन फीचर्स को देके उस मॉडल में प्राइस प्रेडिक्ट कर देता हूं मैं कि अगर मुझे पता है कि मेरा 8 GB रैम है और मेरा i5 जनरेशन है तो अराउंड 40 to 45,000 होगा, ये मेरा मॉडल मुझे बता देता है। अब क्या होता है कि जब कोई बाहर से एक बंदा आए, ठीक है, और वो आके मुझसे बोले कि भाई तेरे पास ये मॉडल है, अब मुझे इसमें से देख के बता कि मुझे एक i5 जनरेशन का और रैम उसके अराउंड 8, ठीक है, लैपटॉप खरीदना है, उसका प्राइस कितना होगा, मुझे तो इतने का पड़ रहा है, ठीक है। अब मेरा जो मॉडल है उसमें प्राइस आ रहा है कि भाई 42,000 का पड़ेगा, इतने का हमारा लैपटॉप। वो इंसान बोलता है कि नहीं भाई ये तो 40,000 का पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो 40,000 का पड़ रहा है, तो हुआ क्या कि जब 40,000 का पड़ रहा है तो 2,000 का जो मैंने इसे बताया एक्स्ट्रा बता दिया। तो इसका मतलब ये था कि मैं जब 2,000 एक्स्ट्रा बता दिया तो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कम थी। जो मेरा मॉडल था उसकी एक्यूरेसी, लैपटॉप वाला, उसकी एक्यूरेसी कम थी, इसलिए यहाँ पे गलत जवाब दे दिया मैंने। तो अब इस गलत जवाब से बचने के लिए करूंगा क्या मैं? अगर मेरा मॉडल है उसके अंदर यहाँ पे मेरी 60 वैल्यूज है, ठीक है, 60 वैल्यूज है, तो मैं क्या करूंगा, 50 वैल्यू को ट्रेन करने भेज दूंगा कि आप लोग जाइए, आप ट्रेन होइए, मॉडल बनाइए, आप 50 लोग जाके आप लोग ट्रेन होइए, और 10 को रखूंगा मैं उन्हें टेस्ट करने के लिए 60 में से, ठीक है। 10 को क्या रखूंगा टेस्ट करने के लिए। अब जब ये 50 से ट्रेन होके मॉडल तैयार करेगा मेरे लिए, तो फिर मैं 10 वैल्यूज को भेज के वहां पे टेस्ट करूंगा कि एक्यूरेसी कितनी दे रहा है। जैसे कि इसने एक वैल्यू दी थी तो वो टेस्ट के लिए आया था, ये जो हमने एग्जांपल दिया था, इस तरीके से मैं टेस्ट करूंगा कि हाँ जी इतनी रैम का है और इतनी जनरेशन का है तो प्राइस कितना होना चाहिए। फिर उस हिसाब से मैं एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करूंगा कि हाँ भाई, अगर जैसे सेम फीचर उसने पूछे और अगली बार मेरे को उनने पूछा कितने का है, तो उसने बताया उसे पड़ा 40,000 का, और मैंने उसे बता दिया कि हाँ भाई मॉडल तो बता रहा है कि 39,700 का पड़ रहा है, तो अब ज्यादा एक्यूरेसी है। मॉडल ने फिर भी सही प्रेडिक्ट कर दिया कि हाँ भाई इतने रैम का होगा, इतनी जनरेशन का होगा, हिसाब से होगा, तो इतनी एक्यूरेसी सही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए मैं पहले टेस्ट कर लूंगा। टेस्ट करने से होगा कि आप लोगों को पता चल गया कि पहले मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मॉडल में एक्यूरेसी है कि नहीं है। जैसे कि आप सब लोग अपने स्कूल में पेपर देते हैं, तो पेपर के टाइम पर बहुत मेहनत करते हैं, फिर जो आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट की जो परसेंटेज होती है वो आपकी एक्यूरेसी की तरह काम करती है। वो बताती है कि आपने कितनी मेहनत करी है। जब आपका टेस्ट, आप पूरी तैयारी करके टेस्ट देते हैं, फिर टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आता है तो रिजल्ट की जो परसेंटेज होती है वो आपकी एक्यूरेसी बताती है कि हाँ भाई इतनी एक्यूरेसी है, टेस्ट देने के बाद इतना हिसाब है इसका। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। अब बिना कंफ्यूज हुए अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हम जुपिटर नोटबुक में जाके हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के अब उसमें सारा का सारा कोड रन करके देख लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ में मेरे जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। तो सबसे पहले जुपिटर नोटबुक में आके मैं इंपोर्ट करूंगा पांडास को, क्योंकि मुझे अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है यहाँ पे डाटा सेट को, जिसमें मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा।
import pandas as pd। अब मुझे क्या करना है, df डिफाइन करता हूँ, कहता हूँ pd डॉट रीड कर दो मेरी csv फाइल को, जिसका ये मैंने आपको उसकी लोकेशन दे दी। उस फाइल का नाम है ट्रेन टेस्ट csv। अगर आपको फाइल चाहिए तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। एग्जीक्यूट हो रहा है, टाइम ले रहा है, स्टार बना हुआ आ रहा है और एग्जीक्यूट होकर आ गया। तो दोस्तों ये मेरी फाइल आ चुकी है। अब आपको ध्यान से देखना है, इस फाइल में मेरे 3 कॉलम है, सैलरी, एज और एक्सपीरियंस। कि सैलरी और एज को देखते हुए, इस मॉडल को तैयार करते हुए, क्या मैं एक्सपीरियंस को प्रेडिक्ट कर पाऊंगा? तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सैलरी और एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स देता हूँ, उसमें df करके उसके अंदर अपने जो भी मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एक्स में, वो सारे के सारे पास कर दूंगा। तो क्या क्या है, एक सैलरी है और दूसरा है मेरा एज, कॉमा एज। ठीक है, इसी तरीके से y जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y में डिपेंडेंट में है क्या, एक्सपीरियंस है, मैं लिखता हूँ एक्सपीरियंस। इतना समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब मुझे परफॉर्म क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है, ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। तो मैं उसे इंपोर्ट करूंगा। तो उसे इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, फ्रॉम sklearn। अगर आपका ये एरर दिखाता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जहां पे मैंने बताया कि आप लोग किस तरीके से इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं आपकी सब लाइब्रेरीज को। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। ठीक है, तो सिलेक्शन इंपोर्ट करता हूं मैं अब ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट को। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये कर लिया, तो मैं 4 वेरिएबल बनाऊंगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ठीक है, क्योंकि हर उसके लिए बनाना है ना मुझे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इतनी परसेंटेज ले लूंगा और फिर उसे मैं टेस्ट में डाल दूंगा और इतने को मैं ट्रेन के लिए छोड़ दूंगा। तो उस तरीके से दोनों वेरिएबल का बनेगा हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। उसके बाद जो मेरे यहाँ पे था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसे करके अब इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आप शिफ्ट प्लस टैब दबा के देख लीजिएगा, देखिए इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आ रही है, तो ये हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। ट्रेन साइज, रैंडम स्टेट, किस तरीके से हम पास कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जो पास करूंगा हमारा, वो करूंगा मैं टेस्ट का साइज। पहले तो सबसे पहले मैं अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को पास कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर पास करूंगा टेस्ट का साइज। क्या देना चाहता हूं मैं, टेस्ट के साइज से मेरा मतलब है कि अगर मेरा जो यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, ये समझ में आएगा। ये देखिए, ये मेरा डाटा सेट है जिसमें 10 वैल्यूज हैं, 0 को मिला के यहाँ तक आप देखेंगे 10 है। और मैं चाहता हूँ टेस्ट के लिए मैं 2 छोड़ दूं कि हाँ ये 0 से लेके 7 तक के को ट्रेन करके मॉडल बना देगा। उसके बाद मैं 2 वैल्यू डाल के देखूंगा कितनी एक्यूरेसी है। तो मैं टेस्ट के लिए यहाँ पे 2 वैल्यू मैंने छोड़ दिया। अगर मैं चाहता हूँ 4 छोड़ू तो 4 छोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे छोड़ी है। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे करता हूँ मैं, अब मैं दोस्तों करूंगा क्या, यहाँ पे हमारे एक्स टेस्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं देखता हूँ मुझे क्या वैल्यू देता है ये। तो इनने मुझे 2 वैल्यू दे दी और रैंडमली दी है इसने, कि यहाँ 8 पे और 6 पे इसने मुझे वैल्यू उठा के दे दी हमारे x की, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी 2 वैल्यू इसने उठा के मुझे दे दी। अब मैं फिर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं वैल्यू चेंज कर दी, फिर चेंज कर दी। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम वैल्यू दे, बार बार चेंज ना करे, तो यहाँ मैं यूज करूंगा रैंडम स्टेट का और उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दूंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सेम वैल्यू मुझे देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इतना मैंने करने के बाद अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेंथ निकालता हूँ हमारे x की, दिखाने के लिए आपको। वैसे 10 है लेकिन फिर मैं लेंथ निकालता हूँ हमारे x टेस्ट की, कि हमने टेस्ट के लिए कितनी वैल्यूज ली हैं। तो 2 वैल्यूज ली हैं जो हमें पता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, तो सबसे पहले मैं अपने x टेस्ट को एग्जीक्यूट करके उसकी 2 वैल्यूज ले लेता हूँ। तो ये उसकी 2 वैल्यूज आ चुकी थी जो हमने देख ली है।
अब मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। पहले मैं अपने एक्स ट्रेन को, वाई ट्रेन को, सबको एक एक बार करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि आपको सबकी वैल्यू पता चलती जाए। यहाँ से एक्स टेस्ट कर लिया, अब एक्स ट्रेन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक्स ट्रेन की वैल्यूज आ गई। आप लोग देख सकते हैं 8 वैल्यू आई है क्योंकि 2 वैल्यू चली गई थी हमारी टेस्ट होने के लिए। अगला है हमारा वाई टेस्ट। तो वाई टेस्ट में भी 2 वैल्यूज आई हैं हमारी। 2 वैल्यूज क्यों आई हैं? क्योंकि हमारे वाई टेस्ट में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें से हमने 2 वैल्यू दे दी टेस्ट के लिए। अब हमें चाहिए वाई ट्रेन, तो 8 वैल्यूज आएंगी हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रेन होने के लिए गई हैं। हमारी 8 वैल्यूज आ गई। ये आगे वाली वैल्यू इंडेक्स है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसे किसी मॉडल पे अप्लाई करके देखता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल लेता हूँ हमारा, उस पर अप्लाई करके देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कितनी एक्यूरेसी आ रही है। पर अब कई लोगों के साथ ये दिक्कत होगी, उन्हें फेस करनी पड़ेगी कि उन्हें लीनियर रिग्रेशन पढ़ा नहीं, उन्हें पता नहीं क्या होता है। तो टेंशन मत लीजिए, इसकी अगली वीडियो में लीनियर रिग्रेशन ही बनाऊंगा। तो आप क्या कीजिए, बस स्टेप को देखिए और फॉलो कीजिए। डॉट लीनियर मॉडल, और अब इसमें से इंपोर्ट करूंगा मैं हमारे लीनियर रिग्रेशन को। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, उसमें मैं लीनियर रिग्रेशन को लिखकर अब मैं फिट मेथड का यूज करूंगा यहाँ पे। और फिट का मेथड का यूज करने के बाद उसमें मैं पास करूंगा हमारे एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को। ठीक है, ये फिट मेथड क्या करता है, कैसे होती हैं सब चीजें, तो ये मेरी फीचर वाली आप वीडियो देख सकते हैं, फीचर स्केलिंग वाली। तो अब क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करता हूं। अब देखिए, अब यहां पर मैं लिखता हूं एक्स टेस्ट। तो एक्स टेस्ट की वैल्यू क्या थी हमारी, हमें दिख रही है जो मैं ऊपर देखी थी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं हमारे प्रेडिक्ट करता हूं मैं, ठीक है, जो प्रेडिक्ट करके वैल्यू आई है उनसे प्रेडिक्ट करता हूं। हमारे एक्स टेस्ट में 2 वैल्यू थी, इनसे प्रेडिक्ट करेंगे हम। अब आएगा ना मजा। तो ये प्रेडिक्ट करने से पहले इसने मजा छीन लिया हमारा, डीएफ है सॉरी। तो ये अब करा हमने प्रेडिक्ट, ये हमने, इसने हमें 2 वैल्यूज दे दी। अब 2 वैल्यू इसने क्या दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से वैल्यू काम कर रही है। सबसे पहले हम वाई टेस्ट बनाते हैं जिससे हमें पता चलेगा इसने हमें वैल्यू सही प्रेडिक्ट करी है कि नहीं करी। तो दोस्तों इसने क्या करा है, इसने करा है कि सैलरी और एज जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उससे हमें फाइंड करना था, प्रेडिक्ट करना था हमारा क्या, जी हाँ बिल्कुल, हमें उससे अपना प्रेडिक्ट करना था जो हमारा थर्ड वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका नाम था हमारा कि कितना एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को प्रेडिक्ट करना था। तो अब इसने एक्सपीरियंस को प्रेडिक्ट करा है 3.160, जो कि था जब हमारी 18,022 एज थी तो हमारा एक्सपीरियंस कितना था, 4 ईयर्स, पर इसने प्रेडिक्ट कर दिया कि 3 ईयर के समथिंग था। और सेकंड था कि जब हमारा 30,000 रुपये सैलरी थी और 60 साल एज थी तो हमारा एक्सपीरियंस कितना था, तो इसने प्रेडिक्ट करा 31 के समथिंग था, और जबकि हमारा था 30। तो इसने काफी सही प्रेडिक्ट कर दिया, मतलब काफी क्लोज प्रेडिक्ट करके हमें दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जिन्हें प्रेडिक्ट करा मैं इसकी एक्यूरेसी को चेक कर लो। तो सी वहां पे हम यूज करेंगे df.score। अब जल्दी से भाई एक्यूरेसी बता दो मुझे कितनी आई है मेरी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक्स टेस्ट कॉमा पास करूंगा इसके अंदर वाई टेस्ट को, और ये मेरी एक्यूरेसी अच्छे से मुझे बता देगा कितनी आई है। वो इसने बोला मेरी एक्यूरेसी आई है 99.07, तो काफी हाई एक्यूरेसी है दोस्तों ये। तो काफी हमारा मॉडल अच्छा बना है, इसने काफी अच्छा प्रेडिक्ट करा है। तो इस तरीके से हम अपने मॉडल से प्रेडिक्ट करवाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों जितना हो सके अपने क्लास ग्रुप हर जगह मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मुझे ग्रो करने में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिए।